नमस्कार। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था कि सोशल साइंस के क्या-क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। जैसे कि हम लोग जानते हैं हिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब जो अतीत में बीत गया उसकी स्टडी करना है हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जैसे अगर आपको कल की कोई खबर जानना है तो आप क्या करेंगे? रेडियो पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर में आप इसको ढूंढ लेंगे। अच्छा, अगर आपको एक साल पुरानी कोई बात जानना है तो आप क्या करेंगे? जिसको वो बात याद होगी उससे पूछ लेंगे। पर पर जब आपको कोई 100 साल पुरानी, कोई 1000 साल पुरानी बात जानना है तो आप किससे पूछेंगे, कैसे जानेंगे? तो चले हम लोग चालू करते हैं चैप्टर। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग पास्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं? देखिए, पास्ट के बारे में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन जानते हैं वो है क्या क्या, कि उस समय के लोग क्या खाते थे, उस समय के लोग क्या पहनते थे, उस समय के घर कैसे थे, उस समय लोग क्या फार्मिंग करते थे, उस समय मर्चेंट जो व्यापारी होते थे वो कैसा व्यापार करते थे, उस समय का क्राफ्ट, उस समय के बच्चों के गेम और उस समय का आर्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। हम इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो चले हम लोग जानते हैं कि उस समय में लोग कहाँ रहते थे। वेयर डिड पीपल लिव। उस समय लोग कहाँ रहते थे। तो इससे पहले आपको बता दूं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब जो मानव है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। वो अबाउट 8000 to 10,000 ईयर ओल्ड है बस। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 8000 से 10,000 साल पुराना है मानव का इतिहास, उससे पुराना नहीं है। तो सबसे पहले जो मानव थे वो थे गैदरर्स। क्या थे? गैदरर्स मीन्स वो लोग, गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा होना। जो उस समय के लोग थे वो गैदरिंग में रहते थे, मतलब गैदर होकर रहते थे, साथ रहते थे, साथ हंटिंग करते थे। अच्छा, उसके अलावा वो साथ खाना खाते थे। और जो उतने पुराने लोग थे उन्हें हंटर्स भी कहा जाता था, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही काम था, हंटिंग करना। क्योंकि उनके पास खाने का उसके अलावा कोई सोर्स नहीं था। अगर हंटिंग के अलावा दूसरा कोई सोर्स उनके पास था तो वो था ट्री से मिलना डायरेक्टली। जैसे किसी पेड़ में लगा हुआ है आम या जो भी एक्सवाइजेड फूल हो, फल हो, वो सब। तो जो सबसे पुराना जो देखा गया मानव इतिहास, देखो ऐसा है कि आदमी उसी जगह पे रहेगा जहाँ उसको खाना पानी सब मिले। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहा करते थे? नर्मदा रिवर के बैंक में। कहाँ पर? नर्मदा रिवर के बैंक में। देखो आप लोग मैप में आप नर्मदा नहीं देख पा रहे हैं, नर्मदा आर लिखा हुआ है, जो मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल रही है। तो जो सबसे पुराने लोग थे वो लोग वहाँ रहा करते थे। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर में दो जगह दी हुई है, सुलेमान और कृतहार हिल्स। ये वो जो जगह थी इंडिया में, इंडिया के मैप पे, इन जगह पे आज से 8000 साल पहले पहली बार क्रॉप उगाई गई। उससे पहले क्रॉप नहीं चलती थी। उससे पहले लोग या तो पेड़ से डायरेक्ट लेके खाते थे या तो फिर हंटिंग करके खाते थे। तो पहली बार जब क्रॉप, फसल का जो कॉन्सेप्ट आया वो आज से 8000 साल पुराना है। और उस टाइम कौन सी फसल वो लोग उगाया करते थे? वीट और बार्ली। उसके अलावा और जो जगह थी जहाँ पर एनिमल रियरिंग हुआ करते थे, मतलब पशुपालन करा जाता था, जैसे सीप, गोट, कैटल, इन सबको पाला जाता था, वो था
गारो हिल्स, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे गारो हिल्स है जहाँ नॉर्थ ईस्ट है, वो देखिए। उन गारो की जो एरिया है वहाँ पर क्या करा जाता था, कैटल रेयरिंग, मतलब पशुपालन जो करते हैं ना, कैटल्स को जो लोग पालते, तो उसका फ़ायदा क्या था, वो लोग पालते थे सीप गोट, तो वहाँ से उनको क्या होता था, मिल्क मिल जाता था गोट से, सीप से, वूल मिल जाता था, ऊन, है ना। उसके अलावा उन लोगों को जब मर जाते थे तो उनकी स्किन मिल जाती थी, उससे वो लोग कपड़े बना लेते थे, छाल, मतलब सेफ्टी के लिए। तो ये लोग रियरिंग करना चालू कर दिया। चलिए अब इसके बाद आप मैप में देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ, अब लोग नदी के किनारे रहने लगे थे ग्रुप में, गैदरिंग में। अब जब क्या होता है, जैसे एक छोटे से ग्रुप में रहने लगे तो ग्रुप बढ़ते बढ़ते एक विलेज बना, फिर विलेज से धीरे धीरे डेवलपमेंट जब आया तो अब क्या बनने लगी, सिटीज। तो जो सिटी थी सबसे ओल्ड, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। कब थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोग मैप में देख पा रहे हैं इंडस रिवर, इंडस थार के बगल में है। हाँ देखिए, इंडस रिवर के पीछे कुछ 5 नदी है, झेलम, चेना, रवि, सतलज, मेघा, ये सब क्या है, नदियाँ है। क्या है ये, इंडस की ट्रिब्यूटरी से। अब ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी वो छोटी छोटी नदियाँ होती है, वो छोटी छोटी नदियाँ होती है जो आगे जाकर किसी एक बड़ी नदी में मिल जाती है, तो वो उस बड़ी नदी की क्या बन जाती है, ट्रिब्यूटरीज। क्या बन जाती है, ट्रिब्यूटरी। ठीक है। तो आपने जो अपना एक स्टेट का नाम सुना है पंजाब, पंजाब मतलब पंच आब, मतलब पंच मीन्स 5, आब मीन्स रिवर। तो जो 5 नदी थी, तो वो कौन कौन सी, यही जो 5 नदियाँ जो आपके मैप में दी हुई है, झेलम, चेना, रवि, बेगा और सतलज, यही 5 नदी पंजाब है। ठीक है। उसके अलावा वो 5 नदी आगे जाके कहाँ मिली, इंडस रिवर में। अब फिलहाल इंडस जो रिवर है, इसी को हम लोग हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। अब वो सिंधु नदी जो है वो फिलहाल पाकिस्तान में बह रही है, पर बिफोर पार्टीशन इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो भारत की ही नदी थी। ठीक है। अब सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुआ वो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास बना, जो आज से लगभग 4700 ईयर ओल्ड था। तो वहाँ पर सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। तो उस समय की वहाँ जो सिटीज थी, जैसे मोहनजोदारो, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन एट दैट टाइम। उस समय की वो बहुत बड़ा एक शहर था मोहनजोदारो। ओके, चलिए उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अब लोग कहाँ आने लग गए, रिवर गंगा के पास। आप लोग मैप में देख पा रहे हो रिवर गंगा, देखिए रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, देखिए गंगा नदी में सोन, चंबल, यमुना, ये सब आगे आके मिल रही। देखिए आगे एट लास्ट ब्रह्मपुत्र भी आके गंगा में ही मिलती है। तो ऐसे ही गंगा नदी निकली, तो उस गंगा और जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके आसपास लोग रहने लग गए। तो आज से लगभग 2500 साल पहले गंगा के आसपास जो लोग रहने लग गए, तो उस समय सबसे बड़ा जो सिटी और जो एम्पायर था गंगा नदी किनारे, वो था मगध। क्या था, मगध, जिसकी राजधानी उस समय पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं। तो मगध उस समय का गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, किंगडम था, जो बहुत ही विशाल था। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, ट्रैवल करना चालू किया। क्या किया, ट्रैवल, जर्नी करना चालू किया। अच्छा, अलग अलग लोग अलग अलग मकसदों के कारण जर्नी करते थे। जैसे जो एक आम व्यक्ति था, अ कॉमन पीपल, आपके हमारे जैसे उस समय के, तो वो लोग क्या क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पहली बात या तो घर की तलाश में, काम की तलाश में, है ना, पैसे की तलाश में जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, या तो फिर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, जैसे फ्लड, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, मतलब तूफान, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना,
ये सब जो चीज़ें थी, इन सब चीज़ों के कारण क्या होता था, आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। अच्छा, कॉमन पीपल के अलावा जो मर्चेंट था, मीन्स व्यापारी, वो क्या करता था, अपने सामानों को बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था। और इसके अलावा कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स थे, मतलब कुछ स्पिरिचुअल टीचर थे, मतलब वो लोग जो अपने धर्म के प्रचार के लिए, रिलीजन के प्रचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे गौतम बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध का जन्म तो इंडिया में हुआ था, बुद्धिज्म का, पर आज बुद्धिज्म चाइना में, मंगोल में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग देशों में उसको लोग उसके फॉलोअर्स है। क्यों? क्योंकि उस समय के लोगों ने क्या किया, उसको प्रीच किया, लोगों तक पहुंचाया। तो इस कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग होते थे एडवेंचर के लिए जाते थे, मतलब उन्हें एडवेंचर करना पसंद था, नई नई जगह को घूमना, ढूंढना, उनको नई नई चीज़ों को डिस्कवरी करने में अच्छा लगता था, तो कुछ लोग उसके लिए भी जाते थे। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो उसका फायदा क्या हुआ, जब आप एक नई जगह से दूसरी जगह गए तो आपने बताया कि मेरे यहाँ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, मेरे यहाँ पर ऐसा खाना बनता था, हमारे यहाँ कल्चर ऐसा था। पर जब आप नई जगह गए तो वहाँ पर आपने बताया लोगों को, वहाँ का कल्चर आपने सीखा, तो उससे क्या हुआ, आपका जो कल्चर था इनरिच हुआ, मतलब आपकी चीज़ें आगे तक पहुँची और वहाँ की चीज़ आपके तक आई। तो इससे क्या हुआ, कल्चर इनरिच हुआ, लोगों तक पहुँचा, उसका इलोब्रेशन हुआ, उसका एक्सप्लोरेशन हुआ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लोगों को सीखने को मिली, जैसे स्टोन कार्विंग, मतलब पत्थर पे, जिसको आप बोलते हैं ना, पत्थर में खोद खोद के ठोक ठोक तो उसमें कुछ मूर्ति बनाना, है ना। उसके अलावा म्यूजिक का कंपोजिंग, खाना बनाना, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ों का इनोवेशन हुआ। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया के जो दो नाम हैं, इंडिया और भारत, वो कैसे पढ़ा, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू, नमस्कार।